क्योंकि पिंक बस सर्विस जो कि सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस की गई है, मैंने शुरू में ही कहा था कि हम पहले एक रूट शुरू कर रहे हैं और हम उस एक रूट में देखेंगे कि जी क्या लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है और लोगों को इससे कितना फायदा होगा। ये एक तजुर्बाती हम तौर पर हमने शुरू किया था। उसमें कुछ चंद मुखालफिन ने, जिनका काम होता है कि सिर्फ और सिर्फ शिकायत करना और तनकीद करना, हालांकि पूरे उस हमारे स्टेप को पिंक बस सर्विस के सबने अप्रिशिएट किया था। बरतानवी जरीदे ने भी उस पर जो है वो आर्टिकल्स लिखे और उसकी तारीफ में आर्टिकल लिखे। पाकिस्तान की मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की मीडिया का, जिसने मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से उस पूरे स्टेप को लिया। हमारी जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी की खवातीन ने और मर्द हज़रात ने भी बहुत उसकी तारीफ में चीजें लिखी। लेकिन खैर उसको हम बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था उस जिस दिन इसकी इनॉग्रेशन थी उसमें भी मैंने कहा था कि हम इन चीजों को एनहांस करेंगे। तो कराची में जो हमारा एक ऑलरेडी रूट 1 है जहां पे हमने पिंक बस सर्विस शुरू की गई है, वहां पे भी बसों की तादाद को हम बढ़ा रहे हैं। उसके बाद रूट 2 जो है कराची में ऑलरेडी चल रहा है, उसमें अभी तक कोई पिंक बस सर्विस खवातीन के लिए मखसूस नहीं चल रही है। तो उसमें वो 33 किलोमीटर का 33 किलोमीटर का रूट है, जिसमें पावर हाउस से शुरू होगा, पावर हाउस चौरंगी, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, शफीक मोड़, गुलशन चौरंगी, जोहर मोड़, सीओडी, ड्रिग रोड, शाह फैसल कॉलोनी, सिंगर चौरंगी, कोरंगी नंबर 5 से लेके इंडस हॉस्पिटल कोरंगी तक जो है वो पिंक बस सर्विस जो है पीपुल्स पिंक बस सर्विस जो है वो शुरू की जा रही है, जो कि 20 फरवरी को वो भी चलेगी और जो नए रूट में बसेस का होगा उसका भी ज्यादा इजाफा होगा। फिर हमारा एक है रूट नंबर 10, वो है नुमाइश चौरंगी, एमएच जिना रोड, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, मेट्रोपोल, 3 तलवार, 2 तलवार, अब्दुल्ला शाह गाजी रोड, डॉल्मिन मॉल, क्लिफ्टन, मैकडोनल्ड्स रोड और फिर ये क्लॉक टावर जो है। यहां तक भी जो नई पिंक बस सर्विस है, जो नई मजीद बसेस बढ़ाई गई हैं, वो भी 20 फरवरी को कराची में स्टार्ट की जाएंगी। तो उस हिसाब से जैसा मैंने कहा कि 17 फरवरी को हम सक्खर में पीपुल्स बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं, फिर 18 फरवरी को पिंक बस सर्विस हैदराबाद में शुरू होने जा रही है, फिर जो है आपके 20 फरवरी को कराची में 3 रूट्स पे पीपुल्स पिंक बस सर्विस शुरू की जा रही है। और एक और मैं खुशखबरी दे दूं कि ऑलरेडी हमारी जिस तरह ईवी बसेस चल रही हैं शहर में, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं, यूरोपियन बसेस, जो कि पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस थी, उसकी भी एक हमारी नई फ्लीट जो है वो कराची पोर्ट पे पहुंच गई है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी एक बहुत बड़ी फ्लीट जो है ईवी बसेस की वो हम शुरू करने जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं, ईवी बसेस, जो कि चार्जेबल बैटरी पे चलती हैं, जो माहौल फ्रेंडली बसेस हैं, जिनमें कोई ईंधन खर्च नहीं होता, जो आपके पोल्यूशन को कंट्रोल करने में आपका मदद देंगी, जो लोगों को कम किराए में सफर करने में मदद देंगी। तो ये सारे वो स्कीम्स हैं जो कि इन हालात में भी, जब मुल्क में इस वक्त इकोनॉमी का प्रेशर है, मुल्क में इस वक्त फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो काफी क्रिटिकल है, इस पोजीशन में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के हिदायतों पर और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की गाइडेंस में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध हर उस नए प्रोजेक्ट को जो कि पब्लिक को मजीद से मजीद रिलीफ दे सके इन हालात में, जहां पे आपको मैं ये भी कह सकता हूं और मैं चैलेंज के साथ कहने के लिए तैयार हूं कि अगर आप मोटरसाइकिल पे, आपकी जाती मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे सफर करें और आप इन बस ईवी एयर कंडीशन बसेस जो या बाकी पीपुल्स बस सर्विसेज हैं या पिंक बस पे या हमारी बीआरटीज पे सफर करें, मोटरसाइकिल से सस्ती आपको जो है वो बसेस आपकी पड़ती हैं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एयर कंडीशन अच्छी सर्विसेज जो हैं वो हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर की आवाम के लिए वो प्रायोरिटी बनी हुई है। और यही ऑरेंज लाइन बीआरटी जो है वो सब उसके अच्छे तजुर्बा हमें मिल रहे हैं, उसके अच्छे समरात मिल रहे हैं। और अब जो है मजीद, जैसे मैंने कहा कि मजीद ईवी बसेस भी आ रही हैं, लेकिन इनके साथ साथ हुकूमत सिंध रेड लाइन बीआरटी पे काम रैपिडली चल रहा है। बीच में प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी वो काम बंद हो गया है। आज भी मैं कहता हूं मीडिया के दोस्त, अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
वहां जाएं तो आपको नजर आएगा कि वहां पे फील्ड पे काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सख्ती से जो है उन सारे प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया हुआ है। येलो लाइन बीआरटी भी शुरू की जा रही है। तो आपके पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पर अवाम को रिलीफ देने के लिए इन हालात में भी पेश है। ये चंद गुजारिशात थी, ये चंद ऐलानात थे जो कि हम चाहते थे कि ये खुशखबरियां इन प्रेशर वाले हालात में भी, इस इन्फ्लेशन में भी अवाम को जो हुकूमत सिंध दे सकती है वो देती रहे। तो मैंने जिस तरह कहा कि पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है इन हालात में भी सबसे आगे है और अवाम के लिए बेहतर काम करे। शुक्रिया। एकदम हम लोग अभी उस नेशनल असेंबली में बैठे थे प्रेस गैलरी में, उसमें सॉरी विजिटिंग गैलरी में, तो 10 मिनट में खबर आई कि इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी। इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी। पता चला सदर पाकिस्तान भी प्रेसिडेंट हाउस के गेट पे ही कुर्सी रखकर बैठे थे। जैसे समरी आई वहीं पे साइन करके दे दीजिए कि असेंबली उन्होंने भी मंजूर कर दी जी, असेंबली टूट गई, खत्म हो गया सारी चीजें। ये गैर आईनी काम था और पूरी कौम को क्या बोला गया कि वो जो साइफर है साइफर। और कल इमरान खान ने क्या बोला कि नहीं, अब ये पता चला है कि वो साजिश जो है यहां से पहले एक्सपोर्ट हुई, फिर इंपोर्ट हुई और ये हुई और वो हुई। ये क्या, ये गंदुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है या हुकूमत इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी? क्या हो रही थी ये चीजें? तो मकसद ये कौम के साथ घिनौना मजाक किया गया, पाकिस्तानी कौम के को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई। आपने 6-8 महीने पाकिस्तानी कौम को यह इंप्रेशन दिया कि सुपर पावर अमेरिका, आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इमरान खान को निकाल रही थी। क्यों निकाल रही थी? क्योंकि इमरान खान कोई एटम बम बना रहा था पाकिस्तान में, कोई एटमी ताकत बना रहा था पाकिस्तान को। इमरान खान ने ऐसा कौन सा कमाल किया था कि इंटरनेशनल ताकतें भी हो गई, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो गई, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल, कुछ नहीं किया था। वो नाहल शख्स था, उसको आईनी गैर आईनी तौर से निकाला गया। लेकिन उस शख्स ने जो पूरा ड्रामा रचा, जो पूरा उसने कौम को बेवकूफ बनाया, जिस तरह कौम को उसने गलत राह पे दिखाया, ये कौमी मुजरिम है। और कल वाले उस एपिसोड के बाद जिसमें उसे मानता कि मुझे नहीं पता था कि वो साइफर नहीं था, ये था, अब 100% आर्टिकल 6 उस पर लागू होता है और ये वफाकी हुकूमत के ऊपर भी लाजिम है। ये बाय चॉइस नहीं होना चाहिए। लॉ मिनिस्टर साहब फेडरल के और द प्राइम मिनिस्टर साहब, ये उन पे फर्ज है कि फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत आर्टिकल 6 की कार्रवाई इमरान खान, स्पीकर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी के खिलाफ फौरी तौर पर वो कार्रवाई करे, क्योंकि ये आपकी कानूनी हुक्मरानी है, ये आपके ऊपर कानूनी, आपके ऊपर, ये आपके ऊपर लायबिलिटी है। जब आप नेशनल असेंबली का ओथ लेते हैं, जब आप स्पीकर का ओथ लेते हैं, जब आप प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेते हैं, जब आप किसी मिनिस्टर का ओथ लेते हैं, या जब आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओथ लेते हैं, तो आप उसमें हलफ लेते हैं। हलफ में आइन और कानून की, पाकिस्तान के आइन और कानून की मैं हिफाजत करूंगा। आप वहां पे ओथ लेते हो कि मैं पाकिस्तान के इस आइन और कानून की पासदारी करूंगा। तो अब ये पासदारी में आपके ऊपर लाजिम है कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई फौरी तौर पर की जाए। और अभी 50वां साल चल रहा है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इस कौम और मुल्क को दिया। तो ये उन पर लाजिम है कि इस पे फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और आर्टिकल 6 के तौर पर इस पर इम्प्लीकेट किया जाए। फिर कोर्टों की मर्जी है, कोर्टें जो करें। देखिए, चिकन के रेट 700 रुपए हो गए, दालों के रेट अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा। मुझे सिर्फ एक आप बात बताइए कि 500 रुपए जो कमा रहा है, जो दिहाड़ी तबका है, वो किस तरीके से गुजारा करेगा? ट्रांसपोर्ट तो आप दे रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन उसके बाद जो है जो 500 रुपए कमाने वाला है, 200 रुपए में अगर वो दाल लेता है तो अपने घर का खर्चा चलाएगा कैसे, जिसके अंदर उनको रेंट पर भी है। किस तरीके से महंगाई का रेशो जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए बात सुने, मैंने आपको कहा कि इस वक्त जो भी प्रेशर आया है इकोनॉमी पे, ये IMF की से शर्तें,
ये एग्रीमेंट्स इमरान खान ने उनसे किए थे और इमरान खान की उन गलत बयानियाँ, जो कि गलत बयानी उसने जिस तरह अवाम को आज तक की, अपने वोटरों को की, उसने समझा कि IMF भी इसी तरीके से, IMF से भी मैं झूठ बोल दूंगा जी कि मैं ये बढ़ा दूंगा वो बढ़ा दूंगा, बस हमें पैसे चाहिए। जो कमिटमेंट उसने की वो पूरी नहीं की, जिसकी वजह से पूरा प्रेशर इकोनॉमी का है। डेफिनेटली तमाम हुकूमत के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है, लाजिम है, इस प्रेशर में जो है वो डेफिनेटली मदद करें, आवाम की जितने सबसे ज़्यादा रिलीफ पहुंचाया जा सकता है। एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैंने आपको बताया कि मेरी लीडरशिप और मेरे वज़ीर आला साहब की खुसूसी हिदायतों पे जो हमने ट्रांसपोर्ट में मैं रिलीफ देना था, आज वो मैंने अनाउंस किया है। इसी तरीके से हर सेक्टर अपने अपने महकमे में जो भी रिलीफ दे सकता है वो करेगा। जहां तक बात आई महंगाई की, डेफिनेटली चैलेंज है, उसको सबने फेस करना है और हुकूमतों की जिम्मेदारी है। पीपुल्स पार्टी को एज ए हुकूमत डेफिनेटली इस महंगाई पे तशवीश भी है। जो IMF के साथ मुआहदा इमरान खान ने किया और आज जिस तरह जो भी पोजीशन हो रही है, पीपुल्स पार्टी को एज ए पार्टी तशवीश है। लोगों का डेफिनेटली सवालात हैं और हम उसको फेडरल गवर्नमेंट को ऊपर ये बिल्कुल लाजिम है कि उन चीज़ों को एड्रेस करें। हम चाहते हैं कि वो इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। आवाम को जो है डेफिनेटली वो रिलीफ मिलना चाहिए। और इसमें जो हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, सिंध हुकूमत की जानिब से, उस दिन भी कैबिनेट मीटिंग में वज़ीर आला साहब ने कहा कि जितने भी एक महंगाई आपको समझ में आ रही होती है, ठीक है, डीजल के पैसे बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए, खाद के बढ़ गए, हर चीज़ के बढ़ गए, तो एक महंगाई हो रही है। कुछ लोग जो मुनाफा खोर लोग होते हैं वो भी हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो उस पर वज़ीर आला साहब ने तमाम कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को सख्ती से हिदायत की है कि जहाँ पे कोई मुनाफा खोर है, कोई होर्डर्स हैं, कोई ज़बरदस्ती जो लोग चीज़ों को गोडाउंस में छुपा देते हैं, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा मकसद है आवाम को रिलीफ दें, हर हालत में रिलीफ दें और उसके लिए गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी जो है वो अपना काम करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से सवाल बहुत हो गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आला खुद तमाम